अस्सलामुअलैकुम। एनटीए न्यूज़ के साथ मैं हूं इरफान सारी और मैं हूं सबा बेग। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। समंदरी तूफान ने रुख बदल लिया। तूफान कराची समेत सिंध के साहिली पट्टी से दूर जाना शुरू। तूफान बुहिरा अरब के शुमाल मशरिक में मौजूद है। तूफान का किसी साहिल से नहीं टकराएगा और समंदर में ही कमजोर होकर खत्म होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों के नतीजे में बड़े पैमाने पर नुकसान, कई कच्चे मकानात तबाह, मुतादिद अफराद सैलाबी रेले में बह गए। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। दुक्की, लोनी, खुजदार, किला अब्दुल्ला, बोलान, झलमक्सी समेत मुख्तलिफ इलाके ज़ेर आब आ गए। लैंड स्लाइडिंग के बायस कोयटा चमन कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब रात भर जागते हैं ताकि हम सुकून से सो सकें। शहर का बेशतर हिस्सा देखा है, हालात काफ़ी बेहतर, सड़कें क्लियर हैं। पूरी कोशिश है कि किसी भी सूरत हाल में आवाम को कम से कम तकलीफ पहुँचे। पंजाब की अदलिया में उखाड़ पछाड़, 9 मई केस के जजेस समेत 48 जजेस का तबादला। 48 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तकर्रुर और तबादलों के अहकामात जारी। इंसदाद दहशतगर्दी, रावलपिंडी अदालत के जज भी तब्दील। अदालत के जज को फौरी चार्ज छोड़ने का हुक्म दिया गया। सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल बड़ा मसला है। अली अमीन गंडापुर से खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान के मसाइल का एतराफ़ कर लिया। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। सूबे के वसाइल बरोकार ला रहे हैं। पुलिस में भर्तियां जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को जदीद असलहे से लैस कर रहे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी दी जाएंगी। ख्वाजा आसिफ का पीटीआई से मुज़ाकरात से साफ इनकार। हनीफ अब्बासी से मुतालिक पूछे गए सवाल पर भी इजहार बरहमी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मैं पीटीआई से मुज़ाकरात के हक में नहीं हूँ, ना ही ऐसी किसी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हूँ। वादिये तीरा में इंटेलिजेंस ऑपरेशन। सदर आसिफ अली जरदारी का पाक फौज के जवानों को खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी की सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत की तारीफ। सदर मुमलिकत का दहशतगर्दी के अफरीत को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इजहार। रसीदें दिखाएं, बेगुनाही साबित करें। एक अनाड़ी ने अपनी जिद में मुल्क को तबाह किया। जब तक 9 मई के वाकयात पर माफ़ी नहीं मांगे गए, मुज़ाकरात नहीं होंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पीटीआई को वार्निंग दे दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी पीटीआई जेल में मौज में है। ये एनआरओ चाहते हैं जो नहीं मिलेगा। मारूफ एंकर ओरिया मकबूल जान ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। सेशन कोर्ट लाहौर में दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी दायर की गई। FIA ने एक ट्वीट को बुनियाद बनाकर मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे के हक़ाइक़ कानून के बरक्स हैं। मेरी जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। मिनी बजट का खतरा, मजीद महंगाई के असरात मंडलाने लगे। FBR अगस्त का टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम। सितंबर 2024 में 1190 अरब रुपए की टैक्स अदायगी वाजिब अदा। अगस्त के टैक्स हदफ में 90 अरब रुपए की कमी। जुलाई तक सितंबर टैक्स जमा न करवाने पर IMF का मिनी बजट के मुतालिबे का अंदेशा। गरीब कमी प्रोग्राम का मंसूबा तैयार। 10,000 नौजवानों की तरबियत के लिए प्रोग्राम शुरू। प्रोफेशनल्स के लिए IT के 9 शोबों में सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। थरपारकर डिवीजन के लिए IT कोर्सेज NED यूनिवर्सिटी, मीरपुर खास डिवीजन, शहीद बेनजीराबाद IBS अखर और लाड़काना डिवीजन के लिए कोर्सेज कराएगी। पंजाब के बाद सिंध हुकूमत भी बिजली सारिफीन को रिलीफ देने के लिए तैयार। बिजली सारिफीन को रिलीफ का बड़ा प्लान तैयार करके विफाक को दे दिया। सिंध हुकूमत की जानिब से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को रिलीफ देने की सिफारिश। 300 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले कम आमदनी सारिफीन को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाए।
महमूद अचकजई को अहम टास्क सौंप दिया गया। अचकजई के तवस्सुत से पीटीआई को बराह रास्त लेकिन पसे पर्दा मुज़ाकरात की पेशकश। मुस्लिम लीग नून की जानिब से तहरीक इंसाफ से बराह रास्त बातचीत के लिए महमूद अचकजई से राबता। बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए पीटीआई की आला क़यादत से मुशावरत की जाएगी। हनी ट्रैप का नया सिलसिला चल निकला। शिकारपुर के 3 नौजवान बाल बाल बच गए। नौजवान को सोशल मीडिया पर दोस्ती करके फंसाया। शादी की दावत का झांसा देकर कच्चे के इलाके में बुलाया गया था। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तीनों नौजवानों को हनी ट्रैप से बचा लिया है। पुलिस हुक्काम का बयान। कराची में चोरी की वारदातों में इजाफा। शहरियों से लूटमार के साथ मोटरसाइकिलों की छीना झपटी का सिलसिला भी जारी है। चोर दिन दिहाड़े एनटीआई न्यूज के मुलाजिम की मोटरसाइकिल ले उड़ा। शारिया फैसल एफटीसी से नामालूम चोर बाआसानी मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गया। एनटीआई न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का तीसरा केस सामने आ गया। महकमा सेहत ने तस्दीक कर दी। कहा एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान अलामात जाहिर होने पर मरीज को अस्पताल मुंतकिल किया। मरीज की हालत बेहतर है और पुलिस सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज है। इराक में बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानी जायरीन की वापसी शुरू। पहली परवाज 300 जायरीन को लेकर कराची पहुंच गई। एयरपोर्ट पर 654 पाकिस्तानी फंसे हुए थे। गवर्नर सिंध से रुकन कौमी असम्बली अब्दुल हमीद की मुलाकात। इराक में फंसे अफराद की वतन वापसी की काविशों पर गवर्नर का शुक्रिया अदा किया। एलोन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म पर ब्राजील की जानिब से पाबंदी लगा दी गई। जितना जल्दी हो सके मुल्क में एक्स की सर्विसेज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। ब्राजीलियन सुप्रीम कोर्ट का नेशनल टेलीकम्युनिकेशन को हुक्म। ब्राजीलियन अदालत ने मस्क के फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। और बाजू नहीं पर हिम्मत तो है। अफगानिस्तान की एथलीट ज़किया खुदादादी ने पेरिस पैरा ओलंपिक्स में तारीख रकम कर दी। कांसी का तमगा जीतने वाली पहली अफगान पनाह गुज़ीन एथलीट बन गई। ताइक्वांडो की 47 किलो कैटेगरी में उनकी हरीफ ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले से दस्तबरदार। ज़किया ने मेडल अफगान खवातीन और पनाह गुज़ीन अफगानियों के नाम कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।